हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, मैथ का सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और आपकी समस्या आ रही थी कि स्पीड नहीं बढ़ रहा, टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड पे काम करना चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी आप लोगों की कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाले। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक सीरीज चलाई थी कैलकुलेशन क्लास करके। तो कैलकुलेशन क्लासेस का ये 7वीं वीडियो होने वाली है, 7वां सेशन, 7वां क्लास होने वाला है। आपने पिछले 6 वीडियो ऑलरेडी देख चुका है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाए गए हैं कि कैलकुलेशन को कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं, और कैलकुलेशन में जो टाइम ज्यादा लगता है उसे कैसे कम किया जा सकता है, हम कुछ ही सेकंड्स में आंसर कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि मैथ कर रहे हैं तो कैलकुलेशन स्पीड तो होनी चाहिए आप लोगों को, और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए जिससे कि यूज करके उसको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एसएससी वाले ही बच्चे देखें या गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वही बच्चा देखे, कोई भी देख सकता है इसे। क्योंकि कैलकुलेशन हर किसी की जरूरत होती है, हर किसी को रियल लाइफ में कैलकुलेशन की जरूरत होती है। अगर आप कैलकुलेशन का 1 घंटा रोज पढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन पे 1 घंटा रोज काम कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत ही सुकून से चलेगी, बहुत ही स्मूथ चलेगी। क्योंकि मैथ जो है हमारी जिंदगी में ग्रहण के रूप में बन के आता है, कि ग्रहण लगा देता है हमारी जिंदगी को। अगर आप लोग मुझसे एग्री हैं कि 99% बच्चे जो है मैथ से डरते हैं, तो आप लोग एक बार लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिए आप लोग मुझसे एग्री हैं। सभी एग्री होंगे, 99 नहीं तो 95 94% बच्चे तो होंगे जिसमें मैथ से डर लगता है। क्लियर है। तो इसी डर को खत्म करने के लिए हमने कैलकुलेशन क्लास स्टार्ट करी थी। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताते हुए बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूं कि 2 फरवरी से हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो फॉर्म्स आई हैं, वैकेंसीज आई हैं, उसके लिए तैयारी कराने जा रहे हैं। लक्ष्य बैच का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, लक्ष्य बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके जो भी है साथ में ही सब कुछ पढ़ना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, कोई भी फीस नहीं देना है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, डिटेल में पढ़ना है, और पूरा मतलब कि डिटेल में, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री, वैसे पढ़ना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 2 तारीख से हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा हम नहीं करेंगे कि 2 क्लास फ्री कर दी, उसके बाद बोल दिया कि चलो ना हमारा कूपन कोड लगा लो, ये फ्री तो है, 2 क्लास फ्री है, डेमो क्लासेस है, बाकी हमारे ऐप पे मिलेगा, ये कोर्स परचेज कर लो। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हम यहाँ पे बिजनेस करने नहीं, आपको पढ़ाने आए हैं, तो आपको हम पढ़ा के रहेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो बैच को परचेस नहीं कर सकते, जो बैच के परचेस करने के लिए काबिल नहीं है, उनके लिए ये क्लासेस रहेगी। जरूरी नहीं है कि गरीब बच्चे ही देखे, अमीर भी देख सकता है अगर उसे अच्छा लगे तो। और जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। तो आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ, आज के विचार की तरफ। आज के विचार के साथ इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, और इस क्लास की शुरुआत करते हुए देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस क्लास में खास। तो आज का सुविचार है हमारे पास कि मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आज का सुविचार क्या कहता है कि मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आप कई बार गणित, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो करते जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन लास्ट में आपका सॉल्यूशन आ जाता है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल जाता है। तो उसी प्रकार से देर से ही सही सॉल्यूशन मिलता जरूर है, और मेहनत का फल भी देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसी विचार के साथ, इसी सोच के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस क्लास में खास। तो देखिए, पिछले क्लास में इसी क्वेश्चन से हमने एंड किया था, इसी क्वेश्चन पे एंड किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ये देखिए। किसी भी नंबर 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 37 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 111। तो ये रिजल्ट हम आगे यूज करने वाले हैं। 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आएगा। अब ये इतनी छोटी सी चीज क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा काम आने वाला है इसका। देखिए कैसे, आगे हमारे पास है 37 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आप इसे 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं? 37 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आप इसे 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। कैसे? देखिए,
इसको 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 या 18 और 37 इंटू 3 111 होता है। 111 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 666 आ जाएगा। 666 आपका सही आंसर रहने वाला है। मुझे पता था कि अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप लोग इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अच्छा ये 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब क्या होता है 6 इंटू 3 होता है और 37 इंटू जो 3 है वो होता है हमारा 111। 111 इंटू 6 जो होता है 666 आ जाएगा। तो बिना पेन लगाए इस अप्रोच का यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं। बिना पेन लगाए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बिना पेन लगाए इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 37 इंटू 3 क्या होता है वो आपको याद रखना है, 111 के बराबर होता है। आगे देखिए, अगर आपको ऐसे सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोगों ने कि ऐसे एडिशन करना आता है, तो ऐसे एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, इसका एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार तरीका होता है हमारे पास, बहुत ही शानदार तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। देखिए हमारे पास है 9.99999 प्लस 9.9999 प्लस 9.999 प्लस 9.99 प्लस 9.9। तो इसको ऐड करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है, कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। पहले हम पॉइंट के पहले वाला करेंगे, 9 9 9 9 9 कितनी बार है 9 5 बार है, तो 9 5 से 45 हो गया, तो ये तो हो गया 45 प्लस अब पॉइंट के पहले वाले को एडिशन करेंगे। तो पॉइंट के पहले वाले का एडिशन करने के लिए बहुत ही शानदार तरीका हमारे पास, देखेंगे यहां पॉइंट के बाद कितने 9 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे कितने हैं 4 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 है। ठीक है, तो बताइए अब क्या करेंगे, बताइए अब क्या करेंगे, करें। तो देखिए सबसे पहले करने वाले हैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27, 27 और 1 28 हो गया, कैरी 2 चला गया। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 और 2 38, बचा 3 कैरी हमारे पास। और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 से 45 और 3 48, तो ये हो जाएगा 48। अब पॉइंट कितने के बाद है, तो आप बोलेंगे पॉइंट जो है हमारे पास वो 5 के बाद है, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब कि 4.88। हमें प्लस क्या करना है, हमें प्लस करना है 4.888889, ये प्लस करना है, तो यह आ जाएगा हमारा 49.888889। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। देखिए कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिना किसी डिफिकल्टीज के, बिना कोई समस्या के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कर लिया हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर। एक बार फिर से बताता हूं, देखिए कैसे करेंगे, एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए पॉइंट से पहले 9 कितनी बार है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो उनका समेशन आ जाएगा 45, तो हमने लिख दिया 45। अब देखेंगे कि 9 कितने 9 के बाद पॉइंट लगाए, कितने 9 के बाद पॉइंट लगाए, तो 5 9 के बाद पहले पॉइंट लगा है तो 5, इसमें 4 के बाद लगा है 4, इसमें 3 के बाद लगा है 3, इसमें 2 के बाद 2 और इसमें 1 के बाद 1। अब एक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम, देखिए इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 एकम 9, तो 9 लिख दिया। फिर इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 9 दूनी 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28 कैरी 2, 9 चौक 36 और 2 38 कैरी 3 और 9 पंजे 45 और 3 48। अब क्या 5 के बाद पॉइंट है, मैक्सिमम कितने के बाद पॉइंट है 5 के बाद, तो 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो 4.8889 हमारा आंसर आएगा पॉइंट से पहले वाले नंबर्स का ऐड करके, और पॉइंट के बाद वाले का 45 है, तो यहाँ पे 4.888889 ऐड कर देंगे, तो हमारा उत्तर रहने वाला है 49.888889। आई होप सबको क्लियर होगा, अगर आगे अब जब भी आपको सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन करना हो, ऐसी कोई सीरीज दे रखी हो जिसका एडिशन पूछा जाए, तो आप इजीली बता सकते हैं ऐसे करके। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या है तो पूछिए, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए, अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए। देखिए
इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम देखेंगे। पॉइंट के बाद 8 कितनी बार है, 8 8 3 4, 8 4 बार है, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहां लिख देंगे 32, 32, यहां 32 लिख दिया प्लस। अब पॉइंट से पहले पॉइंट कितने के बाद लगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जो है 4 के बाद लगा है तो यहाँ 4 लिखेंगे, पॉइंट 3 के बाद लगा है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट 2 के बाद तो 2, यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद तो 1। अब क्या करना है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है कम 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 को 3 से करेंगे, 8 क्या 24 और 1 25 बचा 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 34। पॉइंट कितने के बाद था, 4 के बाद, तो 4 के बाद पॉइंट मतलब 3.4568 जो है हमारा उत्तर आएगा। तो हम इसमें प्लस करेंगे 3.4568, तो हमारा आ जाएगा 32 में 3 प्लस करेंगे 35.4568, 35.4568 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 35.4568 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा, सबको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपने कुछ नया सीखा। देखिए एक और नया चीज सीखते हैं हम, एक्स और वाई को कंपेयर करना है, बताना है कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है। एक्स और वाई को कंपेयर करना है, बताना है कि एक्स बड़ा है वाई बड़ा है। देखिए अगर कभी भी आपको एक्स की एक वैल्यू तो ग्रेटर देन दिख रही है, एक वैल्यू लेस देन दिख रही है, एक वैल्यू लेस देन दिख रही है, एक वैल्यू ग्रेटर देन दिख रही है, ठीक है, तो ये जो दोनों केस हैं वो सी एंड डी हो जाते हैं। कांट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब हम बता नहीं सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि एक में बड़ा आ रहा है एक में छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब भी दिखे आप नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए इसमें कंपेयर करना है एक्स और वाई को, तो सबसे पहले एक्स को कंपेयर करेंगे y1 के साथ और y2 के साथ, फिर x को कंपेयर करेंगे y1 के साथ और y2 के साथ, y2 के साथ, ये x1 है ये x2 है, ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम कंपेयर करना चाहें, कंपेयर करें, तो देखिए -6 है, -6 जो होता है, -6 और -1 में कौन बड़ा होता है, -6 और -1 में कौन बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे कि -1 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। इसमें देखते हैं -6 और -10 में, -6 और -10 में कौन बड़ा होता है, -6 और -10 में हमारा माइनस का 6 बड़ा होता है, माइनस का 10 नहीं। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, सी एंड डी। कैसे पता चला, क्योंकि एक साइन तो यहाँ पे ग्रेटर देन का है, एक साइन लेस देन का है। ग्रेटर देन और लेस देन का जब भी साइन है, ऐसे जब भी साइन है, अपोजिट साइन है दोनों का, तो सी एंड डी हमारा उत्तर होगा। तो जाहिर सी बात है सी एंड डी उत्तर हो जाएगा। बैंकिंग एग्जाम में काफी पूछा जाता है कंपैरिजन वाला, तो आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा कैसे हम कंपेयर करते हैं। अगर क्लियर है तो ये करके बताइए। हर एक क्लास में नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो हर एक क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दिन के 1 घंटे में आप कैलकुलेशन पे काम कर लेते हैं तो पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है कि हाँ मैं कैलकुलेशन पे काम कर चुका हूं। अगर मैथ करने बैठूंगा, रीजनिंग करने बैठूंगा, तो इजीली मैं किसी भी कैलकुलेशन को क्रैक कर सकता हूं, जल्दी कर सकता हूं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूं। अगर आपने कैलकुलेशन पे काम कर लिया तो 1 घंटे की बात है, बस 1 घंटा दो डेली और अपने लाइफ में चेंजेस को एब्जॉर्ब करो, चेंजेस को देखो। तो देखिए एक्स और वाई को यहां पे कंपेयर करना है, एक्स और वाई को कंपेयर करना है। -3 और -4 में, पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे। -3 और -4 में कौन सा बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे -3 बड़ा होता है, -3 बड़ा होता है -4 से। अब -3 और -5 में कौन बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे -3 बड़ा होता है -5 से। चलो ये तो ठीक है। अब 5 से -5 को कंपेयर करेंगे, -5 और -4 में कौन बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे -4 बड़ा होता है। अब देखिए -5 और -5 तो ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन आप देखिए यहां पे तो ग्रेटर देन का साइन है, x के लिए यहां पे ग्रेटर देन का साइन है और x के लिए यहां पे लेस देन का साइन है। तो एक ही वैल्यू का ग्रेटर देन का भी साइन है, लेस देन का भी साइन है, तो ये भी आ जाएगा हमारा सी एंड डी। कांट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम बता नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि एक में वैल्यू तो बड़ी आ रही है, एक में छोटी आ रही है, तो कैसे बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। अच्छा, आपको अब एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। आपको सिखाया गया था 25 से मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने का तरीका, 5 से डिवाइड करने का तरीका, या फिर आपको 100 से डिवाइड करने का तरीका, बहुत सारे तरीके सिखाए गए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे आज 2.5 से डिवाइड करने का तरीका। किसी भी नंबर को अगर 2.5 से डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2.5 से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं।
तो किसी भी नंबर को अगर 2.5 से डिवाइड करना होता है तो ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9.6 आपका सही उत्तर होने वाला है। 9.6 आपका सही उत्तर रहने वाला है। एक बार फिर से बताता हूं, देखिए अगर आप किसी भी नंबर को 2.5 से डिवाइड करने की सोच रहे हैं, अगर आपको किसी भी नंबर को 2.5 से डिवाइड करना है तो उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 96, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 9.6 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगर 31 को 2.5 से डिवाइड करना है, 31 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करना चाहें, 31 को 2.5 से डिवाइड करना चाहें तो क्या करेंगे, 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 124 और एक के बाद पॉइंट मतलब 12.4 आपका सही उत्तर होने वाला है। 12.4 आपका सही उत्तर होने वाला है। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाए 20 को 2.5 से डिवाइड करना है, 20 को 2.5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 20 को अगर 2.5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या रहने वाला है इसका। 20 को अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे तो सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो अगर 20 को हम 2.5 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर को 2.5 से डिवाइड करना मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके एक बाद पॉइंट लगाना। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे मतलब 8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है क्या आप लोगों को? नहीं है ना? आगे बढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगर 100 को 2.5 से डिवाइड करना हो, 100 को 2.5 से डिवाइड करना हो, 100 को अगर 2.5 से डिवाइड करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, पहले लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2.5। हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगाना मतलब 400 और 400 में एक के बाद पॉइंट लगाएंगे मतलब 40 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 40 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए, 11 को 2.5 से डिवाइड करना है, 11 को 2.5 से डिवाइड करना है मतलब 11 का 4 गुना कीजिए और एक के बाद पॉइंट लगाइए, 11 चौक 44 होता है मतलब 4.4 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्या आपको टाइम लग रहा है 2.5 से डिवाइड करने में? क्या आपको टाइम लग रहा है 2.5 से डिवाइड करने में? आपका आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। देख के ही आंसर बता पा रहे हैं हम। किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है और एक के बाद पॉइंट लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कुछ ही सेकंड्स में हम कर सकते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स में आंसर आएगा आप लोगों का। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपकी स्पीड बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। क्लियर है? 17 को 2.5 से डिवाइड करना है, 17 को 2.5 से डिवाइड करना है, 17 को 2.5 से डिवाइड करना है तो 17 को 4 गुना करेंगे, 17 चौके कितना होता है 68, 6.8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 17 चौके 68, 6.8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है? अगला देखिए, 22 को अगर 2.5 से डिवाइड करना हो, 22 को अगर 2.5 से डिवाइड करना, 22 का 4 गुना 88 हो गया, 88 मतलब 8.8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 8.8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आगे बढ़े, अगला देखिए, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया जाए तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर निकाल के उसके बाद डिफरेंस नहीं लेना, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर मल्टीप्लाई। क्या करना है, पहले आपको प्लस करना है दोनों नंबरों को, फिर डिफरेंस लेना है दोनों नंबरों को और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देना आपस में। जैसे 123 का स्क्वायर माइनस 122 का स्क्वायर करना है, 123 का स्क्वायर माइनस 122 का स्क्वायर, तो 123 और 122 मिलके 245 बन जाएंगे, 123 और 122 मिलके 245 बन जाएंगे और इनका अगर डिफरेंस लेते हैं तो एक आ जाएगा 245 से कम 245 मतलब 245 आपका सही उत्तर रहने वाला है। इस क्वेश्चन का 245 आपका सही उत्तर रहने वाला है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप इंजॉय कर रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सेशन लग रहा है। ठीक है, तभी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इस सीरीज को यहीं पर रोक देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, कैलकुलेशन क्लासेस डेली बेस पे किया जाए, 1 घंटा डेली किया जाए, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और कैलकुलेशन क्लासेस जो है रेगुलर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
580 को 4 से डिवाइड करना है। 580 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आपको पिछली क्लास में सिखाया गया था कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने का सही तरीका क्या होता है। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने का सही तरीका क्या होता है? उसे 2 बार डिवाइड करेंगे, पहले 2 से फिर 2 से, उस नंबर का हाफ करेंगे फिर उसका हाफ करेंगे। कैसे? माइंड में कैसे कर सकते हैं? 580 का हाफ कितना होता है? 290 होता है ना। 290 का हाफ कितना होता है? तो आप बोलेंगे अच्छा 200 का हाफ 100 और 90 का 45, मतलब 145। तो 145 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्या आपने पेन लगाया? आपने माइंड में कर लिया ना इसे? आपने पेन लगाया? पेन की जरूरत पड़ी नहीं ना। तो ऐसे ऐसे ही अप्रोचेस सीखने को मिलेंगे जिसमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन फ्री अप्रोचेस सीखने को मिलेगी। पेन को अलविदा कह दीजिए इस क्लास के लिए, 1 घंटे के लिए पेन को अलविदा कर दीजिए। अब आप बोलेंगे आप पेन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं ना, आपको बोल के तो सिखाया नहीं जा सकता, आपको दिखाना भी पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो आपको सिखाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो आपको अपना दिमाग यूज करना है, पेन नहीं। पेन बैसाखी है, बैसाखी पे चलेंगे तो लंगड़े हो जाएंगे। लंगड़े नहीं होना, किसी के सहारे नहीं चलना, अपने दिमाग के सहारे चलिए। देखिए 1088 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1088 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो 4 से डिवाइड करने का सही तरीका क्या बताया गया था? 4 से डिवाइड करने का सही तरीका क्या बताया गया था? पहले उस नंबर का आधा कीजिए फिर उसका आधा कीजिए। तो 1088 का आधा कितना हो जाएगा? 544। अब देखिए 544 को अलग अलग तोड़ेंगे। 500 का आधा 250, 44 का आधा 22। तो 250 और 22 कितने हो गए? तो 272 हो गए। किसी को कोई दिक्कत? 272 हो गए। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आया है? 4 से डिवाइड कैसे करते हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या 2.5 से डिवाइड कैसे करते हैं, दो नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है, या फिर अगर पॉइंट वाले नंबर्स हो तो उसे एडिशन कैसे कुछ ही सेकंड्स में किया जा सकता है। इतना सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप टाइम एंड डिस्टेंस में या फिर बहुत सारे क्वेश्चन में स्पीड और डिस्टेंस में, बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये देखते होंगे यूनिट कन्वर्जन करना। यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे हम कि आपको बोला गया है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा इसका अप्रोचेस हमारा, कैसे करेंगे हम मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर, देखिए एक चीज याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं, आपको बताया गया भी है, आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मतलब इस बड़े वाले से छोटा बनाना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप क्लियर होगा। मीटर पर सेकंड छोटा होता है, छोटे से अगर बड़े पे जाएंगे तो बड़ी फ्रैक्शन का यूज करेंगे 18/5 का। अगर हम किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे मतलब छोटा बना रहे, बड़े को छोटा बना रहे तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। आई होप क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आपको अभी बताया गया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड रहने वाला है। 10 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। अगला करके बताइए 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 90 है, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 पंजे 90, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। आई होप क्लियर होगा। आई होप सबका 25 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा।
किसी का 20 है, किसी का 30 आ रहा है क्या? किसी का 20 है, किसी का 30 आ रहा है क्या? सबका 25 आ रहा है। सबको क्लियर है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कब किया जाता है और 18/5 से मल्टीप्लाई कब किया जाता है? जब किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप क्लियर होगा। अगला देखिए, 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से 18 चला गया, 5 मीटर पर सेकंड आपका सही उत्तर रहने वाला है। 5 मीटर पर सेकंड आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 108 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 108 है, तो 108 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए क्या आएगा इसका उत्तर, बताइए क्या आएगा। 18 पंजे 90, 18 छिक होता है, 18 के टेबल में 6 बार में आता है 108 और 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई समस्या आ रही है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होगा आपका, ठीक है। और इसमें टाइम भी नहीं लग रहा होगा, टाइम भी 2 से 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा अगर लेंगे तो 5 से 10 सेकंड लेंगे, उससे ज्यादा टाइम ले ही नहीं सकते आप लोग। एक काटना ही तो है, 18 का टेबल ही तो पढ़ना है, ठीक है। और जरूरी नहीं है पूरा नंबर है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। आपको तरीका पता होना चाहिए बस, बाकी तो कर ही लेंगे। अब देखिए 25 मीटर पर सेकंड को, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से काटेंगे 25, 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगर 500 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, 500 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम। 500 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे 100 बार में, और ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1800 किलोमीटर पर आवर हमारा उत्तर होगा। अगर आपको 625 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, 625 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 625 का 625 लिखेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कम 5 125 हो जाएगा। ये 125 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 125 को 18 से मल्टीप्लाई करने का बहुत ही शानदार तरीका बताया गया था कि 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो, लेकिन आएगा पॉइंट में। चलिए नॉर्मल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। खैर 18 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 कम 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा आपका 125 से कम 125, तो 0 5 2 1 1 2, ये आ जाएगा आपका 2250 किलोमीटर पर आवर, 2250 किलोमीटर पर आवर, 2250 किलोमीटर पर आवर, 2250 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला देखें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 16, क्या होने वाला है इसका आंसर। क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16, क्या रहने वाला है इसका आंसर। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728 का क्यूब रूट निकालना है, 1728 का क्यूब रूट निकालना है, फिर बोला है डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है और 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्यूब रूट जो है 1728 का वो कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ये 12 का क्यूब होता है, 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है,
1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय कितना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 बचा 3, 6 कम 6 और 3 9, 16 6 96। तो 96 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया था क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो क्यूब रूट 1728 किसका, 1728 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब को 1728 बोलते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16, तो हमारा आ गया 96 के बराबर। आई होप क्लियर होगा। अगला देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, बहुत बार यूज होता है। आपने नंबर सिस्टम में और HCF HCM में काफी बार यूज किया होगा इसे, काफी बार देखा होगा, नहीं देखा तो अभी बताता हूं मैं। देखिए इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 जो होता है, 7 इंटू 11 इंटू 13 जो होता है 1001 के बराबर होता है। 7 इंटू 11 इंटू 13 जो होता है 1001 के बराबर होता है। ये फोटोकॉपी की मशीन होती है। क्या होती है ये, फोटोकॉपी की मशीन। फोटोकॉपी की मशीन क्या करती है, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही बना के दे देती है दूसरा। तो ये जो 1011 है वो 3 डिजिट के नंबर को वैसा ही बना के दे देती है। ये फोटोकॉपी की मशीन होती है, याद रखना है। 101 जो है 1001 जो है 1001 को फोटोकॉपी की मशीन बोला जाता है। और 1001 कैसे आता है, तो 7 इंटू 13 इंटू 11 करके। अब देखिए जैसे आपको 745 को 7 इंटू 13 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कैलकुलेटर में भी इसे करेंगे तो 10 सेकंड में तो टाइप करने में लग जाएगा, लेकिन 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं आप ऐसे। आपको पता है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 की जो वैल्यू है वो 1001 के बराबर होती है। और किसी भी 3 डिजिट नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रिपीट करेगा, वही नंबर रिपीट करेगा। 745 आपका सही उत्तर रहने वाला है। देखिए 745 था, 1001 से मल्टीप्लाई किया तो 745 से आया, तो 745 सेम टू सेम फोटोकॉपी करके आगे लग गया, तो इसीलिए इसे फोटोकॉपी की मशीन बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर 1001 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर को रिपीट कर देंगे, सेम नंबर को रिपीट कर देंगे। आपको याद रखना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 जो होता है 1001 के बराबर होता है। आगे देखिए अगर आपको 212 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, 212 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे आप, 212 लिख देंगे, यही आपका सही उत्तर रहने वाला है। 212 आप लिख देंगे, यही आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगर आपको मैं नॉर्मली बोलूं कि 212 को 1001 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप 2 से 3 मिनट लेंगे, लेकिन अगर ये ट्रिक पता है आप लोगों को तो आप 3 से 4 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। 3 से 4 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। 3 से 4 सेकंड भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। क्लियर है। अगला देखिए 562 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, 562 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, फोटोकॉपी की मशीन है, फोटोकॉपी करके देगी। 562 अगला देखिए, अगला करके बताइए 223 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, 223 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है तो 223 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 223 आपका सही उत्तर रहने वाला है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 345 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 345 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आएगा, 345 आएगा। ठीक है, 345 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आएगा आपका सही उत्तर। इसी प्रकार से अगर आपको 295 को 7 इंटू 11 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करना है, 295 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 जो है उसे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है 7 इंटू 11 इंटू 13 की जो वैल्यू है वो 1001 के बराबर होती है। और 1001 से किसी भी 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है 295। तो 295 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 295 आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए, अच्छा आप लोगों से अगर मैं बोलूं 25 का अंडर रूट क्या होता है तो आप बोलेंगे 5 होता है। 144 का अंडर रूट क्या होता है तो आप बोलेंगे कि ये होता है 12। 121 का अंडर रूट क्या होता है तो 11 होता है।
अगर परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट निकाले जाए तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं वो आज सीखेंगे हम, कि अगर हमें नॉन परफेक्ट नंबर है उसका अगर अंडर रूट निकालना हो तो कैसे कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो देखिए 72 का अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट 72 की वैल्यू बतानी है, तो अंडर रूट 72। अच्छा इससे पहले, इससे जस्ट पहले वाले नंबर सोचिए जिसका हमें स्क्वायर रूट पता हो, इससे जस्ट पहले वाला नंबर सोचिए जिसका हमें स्क्वायर रूट पता हो। 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 81 ज्यादा हो गया लेकिन 64 कम हो गया, तो इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 64 और ये हो जाएगा 8। 64 और 8 72 होता है, तो 64 का अंडर रूट पता है हमें कितना होता है, तो ये होता है 8 प्लस ये 8 को ऐसे ही 8 लिखेंगे, इस 8 का डबल करके यहां लिख देंगे 16, इस 8 का डबल करके यहां लिख देंगे 16, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 8.5 आपका सही उत्तर रहने वाला है, 8.5 आपका सही उत्तर रहने वाला है। एक बार फिर से बताता हूं, 8√72 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे हम, √72 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे हम। देखिए इससे पहले जस्ट पहले वाले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका वो हमें सोचना है कि परफेक्ट स्क्वायर इससे पहले वाला नंबर कौन सा है। तो 64 है, तो 72 को मैं लिख सकता हूं 64 प्लस 8, 64 और 8 प्लस करेंगे तो 72 आएगा। 64 का जो अंडर रूट होता है वो 8 होता है, इस 8 को 8 सेम लिखेंगे और ये वाला जो 8 है इसका डबल करके यहां लिख देंगे 16। तो यहां पे इसे सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 होता है और 8 में 0.5 प्लस करेंगे तो 8.5 आपका सही उत्तर रहने वाला है, 8.5 आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए अंडर रूट 10 की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 10 की वैल्यू निकालनी है, छोटा नंबर है जल्दी करेंगे। अंडर रूट 10 की वैल्यू निकालनी है, कैसे बताया गया था आपको अंडर रूट 10 की वैल्यू को सॉल्व करना। इससे पहले वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचिए, तो 9 आता है, इससे पहले 9 3 का होता है तो 9 प्लस 1 लिख सकते हैं 10 को, 9 जो होता है 3 का होता है तो 3 लिख देंगे और यहाँ पे 1 का 1, 3 का डबल 6, तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 की वैल्यू होती है हमारी 0.166 ऐसा कुछ होता है। तो इसमें अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3.166 समथिंग हमारा आंसर आएगा, 3.166 समथिंग हमारा आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगर आपको रूट 152 की वैल्यू निकालनी है, 152 की वैल्यू निकालनी है, रूट 152 की वैल्यू, तो क्या करेंगे 152 की वैल्यू 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 तो इससे ज्यादा है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144 यूज कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम 144 प्लस 8, 144 और 8 कितने हो गए, तो ये आप बोलेंगे कि 144 और 8 जो होते हैं 152 के बराबर होते हैं। 144 का अंडर रूट 12 आ गया, ठीक है, इस 8 को 8 लिखेंगे और इस 12 का 2 गुना करके नीचे लिख देंगे, तो इस 12 को 12 लिखेंगे, इसे करेंगे 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 या 24 डायरेक्ट कर सकते हैं हम, तो यह आ जाएगा 0.333, तो यह आ जाएगा 12.33 हमारा आंसर। तो अंडर रूट 152 को अगर हम सॉल्व करें तो 12.33 हमारा आंसर आएगा, 12.33 हमारा आंसर आएगा। आप लिख सकते हैं 12.34, अब 12.34 भी इसे लिख सकते हैं। तो आई होप किसी भी अनपरफेक्ट स्क्वायर रूट जो हो, किसी भी अनपरफेक्ट स्क्वायर हो जिसका स्क्वायर नहीं पता हो, अनपरफेक्ट रूट जो होता है वो कैसे निकाल सकते हैं, अनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, आप लोग भी निकाल सकते हैं, अब आप लोग भी सीख चुके हैं। ठीक है, क्या करना होता है, उससे पहले वाले स्क्वायर रूट को देखना होता है, उसके पहले वाले नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो देखना होता है और उसके बाद देखते हैं कितना ज्यादा है उसको प्लस कर देते हैं और अपॉन में जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला हमने उसको डबल करके लिख देते हैं। क्लियर है। रूट 85 इससे पहले होता है 81 9 का, 81 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये होता है 9 का तो 9 लिखेंगे और ये 4/9 का डबल होता है 18, तो 2/, क्या हो जाएगा 9, तो 2/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 2/9, 1/9 की जो वैल्यू होती है 11.1111 होती है, 2/9 की वैल्यू 22.22 हो जाएगा, लेकिन नंबर में बताना है तो 0.022, तो ये हो जाएगा 9.22 हमारा सही उत्तर, 9.22 हमारा सही उत्तर रहने वाला है।
आगे देखिए, अगर 907 में माइनस करना है 783 तो कैसे करेंगे? अब बच्चों वाला नॉर्मल जैसे हम माइनस करते हैं तो आप में और बच्चों में क्या अंतर रह जाएगा, और आप तो टाइम लेंगे, फिर आपको तो पेन लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब दिमाग में सोचिए कैसे कर सकते हैं इसे। देखिए, इसे करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसका बेस क्या है, मान लेते हैं 800 के बराबर है। ये 800 का बेस मान लेते हैं हम। तो 800 से ये कितना ज्यादा है, 800 से ये कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है? 800 से 800 में कितने गैप है? तो आप बोलेंगे ये 17 कम है, 800 से 17 कम है। और ये 800 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे ये 800 से 107 ज्यादा है, ये 107 ज्यादा है। 107 और 17 कितने होते हैं? 17 और 7 कितने होंगे? 24। तो 124 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। चाहे तो आप इसका डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं, मैंने 800 को बेस माना, फिर 800 और 783 के बीच कितने का गैप है? 17 का गैप है। 800 और 907 के बीच कितने का गैप है? 107 का गैप है। तो 107 और 17 को प्लस कर दिया, 124 का गैप हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 1000 में 316 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मैंने मान लिया कि ये 400 के बराबर है, तो 400 से कितना कम है ये? 400 से कितना कम है ये? तो आप बोलेंगे 84 कम है, 400 से 84 कम है। और ये 400 से कितना ज्यादा है? तो 600 ज्यादा है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 684 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 684 आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो लिखा, सही हेडिंग लिखी है ना। अब रफ्तार बढ़ेगी चुटकियों में, बढ़ रही है ना चुटकियों में रफ्तार, सही टाइटल है ना। चुटकियों में बढ़नी भी चाहिए आपकी रफ्तार। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए 942 को 897 से मल्टीप्लाई करना है। 942 में से 897 मल्टीप्लाई करना है। मैंने मान लिया ये 900 का बेस मान लिया, 900 का बेस मान लिया। 900 से ये 3 कम है, 900 से ये 3 कम है, और इन 900 से 42 ज्यादा है। तो 42 और 3 45 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 और 3 45 आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना बहुत पहले सिखाया जा चुका है। पहले की क्लासेस अगर आप रेगुलर करते हैं, रेगुलर सीखते हैं, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगर मैंने बताया था पहले की क्लासेस में कि अगर किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना हो, मतलब उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौके 96 हो गया, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 0.96 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 0.96 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए 117 को 25 से डिवाइड करना है। 117 को 25 से डिवाइड करना है। 117 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा सही उत्तर? तो आपको अभी बताया गया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 25 से डिवाइड करें, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 117 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 117 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 आ गया, 34 का डबल 68, 468 आपका मल्टीप्लाई करके आएगा, और 2 के बाद पॉइंट मतलब 4.68 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4.68 आपका सही उत्तर होने वाला है। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला देखिए अगर 21 को 37 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? 21 को 37 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए मैंने अभी बताया था कि 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 के बराबर आता है। 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 के बराबर आता है। देखिए 21 को अगर हम 37 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 37, 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 7, और इसकी वैल्यू 1001 के बराबर होती है। 7 या 21, 3 × 9 10 11, सॉरी 1001 होता है, ये 1011 होता है। 1011 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 7 आपका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, 7 7 7 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 12 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए। अगर हम 12 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा हमारा सही उत्तर? क्या रहेगा हमारा अप्रोच? क्या रहेगा सही उत्तर? तो 12 को अगर 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को लिख सकते हैं हम 3 चौक 12, 3 4 और 37 ये पहले से है। तो 37 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 111, और ये हो जाएगा 4। तो 4 4 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 4 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 4 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 2498 का अगर 2498 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे? क्या आप इसका स्क्वायर 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं?
क्या 2498 का स्क्वायर आप 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर आपको सही अप्रोच पता हो। अगर सही अप्रोच पता हो, मैंने आपको बेस मेथड बताया था कि अगर 98 हो तो वो 100 के करीब है तो 100 का बेस मानते हैं, 200 का बेस मानते हैं, 200 के करीब है तो 300 का बेस मानते हैं। अगर 100 का बेस माना तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 200 का बेस माना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 का 3 से करेंगे, ऐसे 2000 का बेस माना हमने 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 का बेस माना तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 का बेस माना तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर हम बेस माने, अगर इसमें हम किसको बेस मान सकते हैं? इसको अगर हम 2500 का बेस माने, इसको हम 2500 का बेस माने, तो ये 2500 से कितना कम है? ये 2500 से कितना कम है? तो 2498 2500 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 होता है, तो 0 4 करके लिख देंगे आप। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 4 करके लिख देंगे। अब 2498 में 2 जो है 2 कम है ना, तो 2 और कम कर दीजिए। तो 2498 में 2 पहले से कम था और 2 और कम कर दिया तो 2496 हो गया, और इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2500 को बेस माना है। अगर मैंने 2400 को बेस मानता तो 24 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई करना आपको इजीली सिखाया गया था कि किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब कि सामने वाले नंबर का 4 से डिवाइड करेंगे और 2 जीरो आगे लगा देंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 2 जीरो लगा देंगे आगे, तो ये आ जाएगा 624 0 0 624 0 0। तो यहाँ पे आया 624 0 0 0 4 आपका उत्तर आएगा। अगर आपको 2498 का स्क्वायर निकालना हो तो 624 0 0 0 4 आपका उत्तर आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये अप्रोच सही काम कर रहा है और सही उत्तर आया हमारा। हमें निकालना है 2498 का स्क्वायर। तो देखिए उत्तर क्या आ रहा है, 624 0 0 0 4, 624 0 0 0 4 हमारा सही उत्तर आ रहा है। हमारा भी यही आ रहा था 624 0 0 0 4। तो देखिए कैलकुलेटर से भी फास्ट आपका आंसर आ रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कैलकुलेटर से भी जल्दी आपका आंसर आ रहा है और आप माइंड में कर रहे हैं, बिना पेन लगाए कर रहे हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर निकाल रहे हैं। तो सोचिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बैठे हैं, मैथ का सेक्शन करना है आपको, रीजनिंग का सेक्शन करना है, कैलकुलेशन अगर जल्दी करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो कैलकुलेशन स्पीड के लिए रामबाण इलाज है आपका, रामबाण इलाज है आपका अगर कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना है तो। चलिए बताइए 2508 का स्क्वायर क्या होगा? 2508 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? 2508 का अगर स्क्वायर नॉर्मल वे में करने के लिए बोल दिया जाए ना, मिनिमम 5 मिनट लगाएंगे आप, मिनिमम 5 मिनट लगाएंगे, लेकिन इसमें आपको 5 सेकंड नहीं लगेंगे अगर ये ट्रिक फॉलो कर लेते हैं। 2508 का स्क्वायर निकालना है, ये किसके करीब है? तो 2500 को बेस मानेंगे, 2500 से कितना ज्यादा है ये, तो आप बोलेंगे 2500 से 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। 2508 में 8 प्लस कर देंगे तो 2516 हो जाएगा, 2516 हो जाएगा। इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 4 से डिवाइड करके 2 के बाद 2 और 0 लगा देना आगे, तो 6 चौक 24 हो गया, 1 25, 4 दूनी 8 और 10 11 और 9 चौक 36। तो यह आ जाएगा आपका 629 0 0 6 4, 629 0 0 6 4 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 629 0 0 6 4 आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बेस मेथड से यूज करके निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बेस मेथड के अलावा बहुत सारे मेथड बताए हैं स्क्वायर निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगर 99 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? 99 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? 99 का स्क्वायर मैंने बेस मेथड से सिखाया था, बेस मेथड से सिखाया था कि ये 100 के करीब है, 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे, और फिर इसमें से 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 98। ये तो बेस मेथड से था, लेकिन 99 के लिए एक और मेथड है हमारे पास, 99 के लिए एक और मेथड है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसे। देखिए कैसे, अगर अभी जो मेथड सीखा हमने उस मेथड का यूज करें तो ये होगा, लेकिन 99 के लिए एक दूसरा यूनिक मेथड है। देखिए 99 का स्क्वायर निकालना हो तो 1 कम कर दीजिए, इसमें 98 हो गया। अब 99 में 98 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, तो 01 लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। आए समझ में?
99 जो है 99 में एक कम कर दीजिए, 99 में एक कम कर दीजिए, ये आया 98 और 98 को 99 से माइनस करेंगे 01 आएगा, 01 पीछे चिपका दीजिए, वही आपका उत्तर रहने वाला है। देखिए कैसे, फिर से देखते हैं। इसमें एक कम करेंगे तो 998 हो जाएगा। अब इसमें से 998 अगर माइनस करें तो 100 आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब 998001 आपका उत्तर हो जाएगा, 998001 आपका उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, टाइम लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है ना? कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ऐसे स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर्स का, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है, अगर ये मेथड, ये पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे करते हैं इस पैटर्न को सॉल्व, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए। 9999 का स्क्वायर क्या होगा? 9999 का स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले 9999 का स्क्वायर निकालना है। 9999 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक कम करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 9998 और 9998 अगर इसमें से माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 0001, तो 0001 आपका 9998001 आपका उत्तर हो जाएगा। 999800 आपका उत्तर हो जाएगा, 001 आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। 42.84% और 700 का 42.84% निकालना है। 42.84% निकालना है 700 का। क्या आप बता सकते हैं इसे? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, अगर आपको सही अप्रोच पता है, सही तरीका पता है। कैसे? आपको पता है कि 14.28% जो होता है वो 1/7 की वैल्यू होती है। 14.28 जो होता है वो 1/7 की वैल्यू होती है। तो ये 3 गुना ही तो है। 14 का 3 गुना 42 हो गया, 28 का 3 गुना 84 हो गया, ठीक है। तो ये 3 गुना है ना, 3/7 की वैल्यू है। ये जो टोटल वैल्यू दिख रही है आप लोगों को, ये जो टोटल वैल्यू दिख रही है ये आप लोगों को, ये 3/7 की वैल्यू है और इसको 700 का परसेंटेज निकालना है। 700 का 3/7 कितना हो गया? 300 हो गया। 700 का 3/7 300 हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता होता तो आप कम से कम 2 मिनट लगाते। अगर फ्रैक्शन नहीं पता होता तो कम से कम 2 मिनट लगाते। अगर फ्रैक्शन पता है तो आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। फ्रैक्शन नहीं पता है तो 2 मिनट लगेगा, फ्रैक्शन पता है तो 2 सेकंड में हो सकता है। आई होप क्लियर होगा। अगला देखिए 22.22% ऑफ 1845। 1845 का 22.22% निकालना है। 1845 का 22.22% निकालना है। तो आपको पता है कि 22.22%, इसके लिए आपको पता है कि 11.11% जो होता है 1/9 की वैल्यू होती है। 11.11% जो होता है 1/9 की वैल्यू होती है। तो इसका डबल ही तो दिख रहा है, ये 22.22% इसका डबल है ना। तो मतलब ये 2/9 की वैल्यू है। ये 2/9 की वैल्यू है 22.22%। 22.22% जो है 2/9 की वैल्यू है। तो 1845 का 2/9 निकालना है। तो देखिए 9 दूनी 18, 0 9 पंजे 45। 205 का डबल होता है 410 के बराबर। 205 का डबल 410 के बराबर होता है। तो 205 का डबल क्या होगा? 410 हमारा। क्लियर है? अच्छा 1111 का स्क्वायर बताइए। 1111 का स्क्वायर क्या हो सकता है? तो कभी भी 11 का स्क्वायर हो, 111 का स्क्वायर हो, 1011 का स्क्वायर हो या 1,11,111 का स्क्वायर हो, तो ऐसे पैटर्न जब भी दिखे बहुत ही आसान तरीका होता है। ऐसा पैटर्न आपको जब भी दिखे बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए एक कितनी बार है? 4 बार है। तो 4 बार लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बार काउंटिंग और फिर उल्टा 3 2 1। पहले 4 बार काउंटिंग लिखेंगे फिर वहां से रिवर्स कर देंगे, वहां से काउंटिंग का रिवर्स हो जाएगा। जैसे एक कितनी बार है? 4 बार है। तो 1 2 3 4 बार काउंटिंग लिखा हमने, फिर उसके बाद रिवर्स कर दिया। 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। यही आपको स्क्वायर होगा। 1111 का स्क्वायर जो होगा 1 2 3 4 3 2 1 आपका उत्तर होगा। नहीं पता तो चेक करके देख लीजिए। अगर 111 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें 111 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 111 जो है उसमें एक कितनी बार है? 3 बार है। तो 3 बार काउंटिंग लिखेंगे, 3 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3। इसका रिवर्स करेंगे 2 और 1। तो 12,321 आपका उत्तर हो जाएगा। 12,321 आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए 11,111 का स्क्वायर निकालिए। 11,111 का स्क्वायर निकालिए। अगर 11,111 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए एक कितनी बार इसमें 1 2 3 4 5, तो एक काउंटिंग 5 तक लिखेंगे। उसके बाद इसका रिवर्स 4 3 2 और 1, तो 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 आपका उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। अगर इस पैटर्न में आपको कभी भी दिखे, इस पैटर्न में आपको कभी भी सॉल्व करना हो, इस पैटर्न में कभी भी निकालना हो, तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अगला देखिए, अगला है आपके पास 36 को 4.25 से मल्टीप्लाई करना है। 4.25 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल अप्रोच क्या रहने वाला है, 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है और 4 से इसे डिवाइड करना है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो अगर 4 से डिवाइड करूंगा 9 चौक 36 9 हो जाएगा, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16 हो गया, 16 और 1 17, तो 17 9 कितना होता है, 9 से 63 और 153, तो 17 9 153, 153 आपका उत्तर रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर 153 रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, तो आपको कभी भी 4.25 से मल्टीप्लाई करना है। 4.25 से अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 8 चौक 32 हो गया, ये 8 आ गया और ये आ गया 4 चौक 16 और 1 17, तो 17 8 कितना होता है, 8 7 56, 5 8 1 8 और 3 8 और 5 13, 136 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 136 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 136 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है। अगला देखिए, अगले में पूछा है 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वी बोर्ड मास का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वी बोर्ड मास का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको हम कर सकते हैं वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वी बोर्ड मास में वेनकुलम सॉल्व किया जाता है, फिर वेनकुलम के बाद क्या सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व किया जाता है। तो ना ही इसमें वेनकुलम है ना ही इसमें ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5, ये होगा आपका सही उत्तर। लेकिन कई महान मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई होंगे, कई महान लोग होंगे जो बोलेंगे 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया। तो कई लोगों का आंसर 2 आ रहा होगा, लेकिन 2 जिसका भी आ रहा है बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है। आंसर आएगा 0.5 के बराबर। क्लियर है। अगला देखिए 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले ऑफ को, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। जब भी एक से ज्यादा डिवाइड होता है तो अपॉन में लिखते जाते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो यह आ जाएगा 1/4, इसे हम बोलते हैं क्या, 4 दूनी 0. 4 दूनी 8 और 2 4 5 20, तो 0.25। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे पाता है, किसमें कितना है दम और कौन कौन दे पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी। इस क्लास में बस इतना ही। आई होप क्लासेस पसंद आई होगी, क्लासेस को आपने एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले नए पार्ट के साथ, अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।